अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब खैर वफ़ियत से होंगे। आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है, फिट एंड फाट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज के व्लॉग में आपको सब थंबनेल देख के आइडिया हो गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो जी मैं जा रहा हूँ जी ऑल द वे फ्रॉम मारलैंड टू पाकिस्तान। यार तो फिर क्यों यार तो जी ये है जी इस महीने का तीसरा ट्रिप। आई थिंक तीसरा ही है ना? नहीं तीसरा चौथा भी है। खैर कैसे कहते हैं, खैर अब जा रहे हैं जी एयरपोर्ट की तरफ। तो मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट कर लिया जो है, वो मेरे माइंड में नहीं था, वो तो भाई रज़ा ने मुझे याद करवाया कि व्लॉग नहीं बनाना। वाई नॉट मेरी जान। तो जी ये बैठे हुए जी भाई रज़ा। ठेकेदार साहब भी बैठे हैं। राणा साहब जा रहे हैं जी हमसे बड़े, हम जो क्या कहते हैं उदास से हैं। राणा साहब के बगैर जो रौनक जो ना हमें ख़त्म लग रही है। और वैसे भी राणा साहब हमारे साथ ईद करना पसंद नहीं करते। ये इनकी तीसरी ईद है जो हमारे साथ नहीं कर रहे। पिछली 2 ईदों में यूके चले गए थे और ये तीसरी ईद है। उम्मीद करते हैं कि जो अगली ईद आएगी ये हमारे साथ करेंगे। अगली ईद तो बिल्कुल नहीं करेंगे। देखते हैं क्या बनता है। अगली ईद राणा साहब नहीं थे होना ही और नहीं। इंशाल्लाह राणा साहब को हम तो बहुत याद करते हैं। ये है तो ऐसा ही दिल का, जो आगे मिल गया उसको याद करेगा, पिछले को भूल जाता है। नहीं भाई, राणा साहब ने सारे दोस्तानों तो जो भी यहाँ पे हैं सारे दोस्त इसको बहुत मिस करेंगे। नहीं, सारे दोस्तानों सुबह सैरी करवाई है। और इसके अलावा जो कोलीग्स हैं कलीग्स बहुत मिस कोलीग्स भी बहुत मिस करेंगे। सब करेंगे कोलीग्स मिस करेंगे। यार ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ यूनिवर्सल हो के गल करो। ਤੁਸੀਂ जेंडर स्पेसिफाई तो ना करो। कोलीग्स किया ना मैं सारे। अच्छा और खैरियत से पहुंचे तो हैं इनके लिए, वो वापस खैरियत से आए टाइम से। कौन सा एग्जिट नंबर आ गया है? एग्जिट नंबर अभी हम बहुत शदीद खतरे में हैं। राणा साहब के यहाँ पे एक एग्जिट है, एग्जिट नंबर 10 डंडाक से डबलन जाते हुए गाड़ी खुद ही उस तरफ टर्न हो जाती है। ऑटोमेटिकली गाड़ी उस तरफ टर्न हो जाती है। तो एग्जिट 12 डोंट नो व्हाई। लेट्स सी आज क्या होता है। नहीं आज ही टर्न हो गया अपना। हाँ ये टर्न होगी। चलिए तो जी चलते हैं जी जाके। वो मैं इसलिए कह रहा था कि राणा साहब जब जहाँ जाते हैं उनको याद करते हैं, पिछले को भूल जाते हैं। उसकी एक रीज़न है, मैं आज 3-4 दिन से इसको फ़ोन कर रहा हूँ। पहले 3-4 फ़ोन अब उठाता ही नहीं है, मैंने देख लिया है। 3-4 फ़ोन जो है ना वो राणा साहब उठाते नहीं हैं। और 5वें छठे पे कहा चलो कोई नहीं, मैं घर जा रहा सी, घर जाके चलो मैं चलो गल कर लेंगे। तो फ़ोन से चक लगा कम होएगा। नहीं वो बिजी होते हैं। मैंने इसलिए फिर अंदाज़ा लगा लिया कि राणा साहब 2-3 दिन से हमारा दिल को तसल्ली दे रहे हैं कि भाई मुझे मिस ना ज़्यादा करें, इसलिए अभी जा रहे हैं। और आज तो जी एयरपोर्ट पर तो पहुंच गए हैं, सामान वगैरह रख लिया है। एक इनकी नहीं, इनका लॉजिक है जी, इनका कैसे कहते हैं 2 बैग करने हैं। 30 kg से ऊपर आप बैग नहीं लेके जा सकते। मैंने फिर 2 kg बैग कर लिए हैं। तो ये जी जा रहे हैं। ओके अल्लाह हाफिज़। तो वो खैर चलो चलते हैं। कसम से यार 3 बजे मेरी फ़्लाइट है सॉरी 3 बजे मेरी फ़्लाइट और अभी 10:39 हुए हैं। इतनी जल्दी में आ गया हूँ ना कसम से। तो भाई है पहली दफ़ा हुआ मैंने ये वाली ट्राली, नहीं तो कभी मैंने ये लेता ही नहीं। मैं अपना एक ही बैग लेके ज़्यादा ट्रैवल करता होता हूँ मोस्टली। और तो जी बैग जो थे मैंने चेक इन वगैरह करवा दिए थे। तो फ़िलहाल टाइम हुआ जाता है जी 6 to 1 और 3 बजे फ़्लाइट है। और ये अब आया है, कैसे कहते हैं जो स्क्रीन पे मेरी फ़्लाइट है टर्किश एयरलाइन। तो ये रही जी एयर लिंक्स ये जा रही है जी टोरंटो जा रही है। हाँ टोरंटो जा रही है। तो साथ बच्चे बैठे हैं मेरे, वो भी पाकिस्तान जा रहे हैं, वो आपस में लड़ी जा रहे हैं, खेली जा रहे हैं। खैर कैसे कहते हैं, मौसम तो बड़ा अच्छा है, सर्दी भी है और धूप भी निकली हुई बड़े मज़े की। तो लेट्स सी। फ़िलहाल एक बैग ही रह गया मेरे पास, बाकी जो थे मेरे जो थे ना कैसे कहते हैं 2
2 नहीं थे, आई थिंक 3 थे शायद, तीनों मैंने करवा दिए हुए चेक इन। मैंने कहा 2 मेरे थे लगेज बैग और एक था मेरा वो दूसरा केबन वाला, कहते इसको चेक इन करवा दो। मैं कहा यार ये भी नहीं, उसमें मेरी वो पड़ी हुई है, कैसे कहते हैं, रे बैन, मेरी दोस्त में रे बैन पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान फी खिला में पहुँच जाए बैग, उसमें से रे बैन ना कोई निकाल ले, उसका मुझे है कोई 2 बैग्स को मैंने लॉक लगाया था, तीसरे को नहीं लगाया था केबन वाले को। तो होपफुली सही सलामत पहुँच जाए तो बैग मेरा। तो खैर चलते हैं भाई साहब, अभी तो खैर बड़ा टाइम पड़ा है, मैं यहीं पे बैठा हूँ, अभी 56 हुए हैं, ये भी बैठ के वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा थोड़ी यहाँ से हीट आ रही है ना सूरज की, तो इस वजह से मैं चलो रिलैक्स हो जाए। ऑलराइट, टाइम टू गो बेबी। 14 सीरी अब आपके भाई का बोर्डिंग पास है और इधर वाली साइड में बोर्डिंग शूटिंग हो रही है। तो फ़िलहाल अभी हमारी कॉल नहीं आई, अभी फ़िलहाल जो मेरे से पहले वाले हैं मतलब ये मतलब एंड से शुरू कर रहे हैं उसको प्लेन को भरना है। तो उसके बाद अभी इसके बाद जब मेरी बारी आएगी, अभी फ़िलहाल वो मेरी है 15 तक भर रहे हैं फ़िलहाल। 15 के बाद फिर अभी कॉल करेंगे, नेक्स्ट कॉल करेंगे, क्योंकि ये बैग से इन्होंने बिठाए हैं ताकि मतलब वो उसमें क्या हो मतलब अच्छे तरीके से बैठ जाएं सब ना, एक ही सीक्वेंस में बिठा रहे हैं सबको। और राइट, तो जी होते हैं जी ऑन बोर्ड। एक तो इसमें आगे की स्पीड बढ़ जाती है क्योंकि ये नीचे को जा रही होती है ना एकदम से, तो आपकी वैसी स्पीड डाउन हो जाती है। खैर चल के होते हैं जी, चलते हैं जी इस्तांबुल। हेलो, हाउ आर यू? ऑलराइट, सो वी हैव रीच्ड इन इस्तांबुल। ये रहा जी हमारा प्लेन जिस पे हम आए हैं, टर्किश एयरलाइंस। मेरे मोबाइल की 2% बैटरी है, इसलिए मैं व्लॉग को जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि मैं वीडियो बना लूँ प्लेन की, क्योंकि मेरे मोबाइल में बैटरी सिर्फ 2% है, बंद ही ना हो जाए। तो चलो जी। और राइट, तो जी मोबाइल लगा दिया मैंने चार्जिंग पे, क्योंकि सिर्फ 2% बैटरी रह गई थी मोबाइल की। तो वो सामने है जी मेरा क्या से कहते हैं टर्मिनल, ये सामने D7 रहा और D9 जो है वो इस वाली साइड पे है। लेकिन मैं अभी गया नहीं क्योंकि मैंने मोबाइल चार्ज करना था और मैंने एक दो चीज़ें वगैरह लेनी थी, क्योंकि जो अंदर चल जाता है उसको बाहर बाहर नहीं निकलने दे रहे वहाँ पे। मैं तो फ़िलहाल यहाँ पे बैठा, प्यास बड़ी लग रही थी तो मैंने ये ले लिया अपने लिए, और इसका कैसे कहते हैं जूस। तो नाइस है यार, मतलब नेचुरल है प्रॉपर, इसमें फ्लेवर वाला कोई सिनेरियो नहीं है, फ्रेश जूस है ये वाला। तो खैर चलते हैं भाई साहब, वेट करते हैं। आई थिंक 5 to 1, आई थिंक सो 5 to 1 पे है मेरी कैसे कहते हैं फ्लाइट। यहाँ पीछे था बढ़ के मेरा मूड था कि ट्राई करता हूँ, लेकिन मैं क्या यार रहने दो ऑफिस में, आगे पूरी फ्लाइट में सोते आया हूँ। रोज़ा था मेरा, मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि एक तो मैं रोज़ा था, ऊपर से मोबाइल की बैटरी डेड थी, वापस में उसमें सॉकेट भी नहीं थी कोई भी चार्ज करने के लिए, इसलिए फिर मैंने चार्ज भी नहीं किया मोबाइल। तो मेरे माइंड में था प्लेन में जाकर मैं चार्ज करूँगा, वो मुझे वहाँ पर सॉकेट ही नहीं मिली। खैर मुझे एक बात, अच्छा मैंने उसको ना बोला, मैंने कहा आई एम फास्टिंग एट द मोमेंट, सो व्हेन द टाइम लाइक व्हेन द सन गोना सेट जस्ट लेट मी नो। अच्छा वो आगे से कहती क्या कह रहे आपको लेमन चाहिए? तो मैंने कहा लेमन कहाँ से आ गया इसके अंदर? मैंने कहा से मैं कहा इसे जस्ट लेट मी नो, यू नो। ओके ओके ओके, जस्ट लेट मी नो, वो प्रॉपर इंग्लिश में लेट मी नो। ओके वो बड़े मजे के। तो मैंने कहा मैं जस्ट लेट मी नो व्हेन द सन गोना सेट, यू नो। एंड मैं कैसे कहती ओह यू नीड लेमन। खैर साथ है जी मेरे अली भाई। अली भाई किधर गए? और है जी अली भाई ये हैं जी क्या से कहते हैं, ये कॉर्क में होते हैं, ये मेरे साथ ही आए हैं। मैं मिला हूँ इनको कॉर्क से। आप डबलिन से मिले भाई? आप डबलिन से मैं हूँ तो कॉर्क से ना अभी। ओके ओके ओके। मैं वहाँ पर फिजियो हूँ, तो मुझे जवाद भाई इधर डबलिन में मिले, बहुत अच्छे बंदे हैं भाई। इतनी तारीफ नहीं करनी मैं एक्टिंग के पैसे काट लूँगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं यार, ये भाई लाहौर के हैं, कैसे कहते हैं टाउनशिप में रहते हैं ये। तो खैर मुझे बता रहे थे, कहते मुझे मैं जना हॉस्पिटल वहाँ से 4 किलोमीटर। मैं कहा भाई मुझे एग्जैक्ट लोकेशन पता, मुझे मैं को तो लाहौर में नहीं रहा हूँ। तो खैर वो फिर खैर बड़ा अच्छा सफ़र गुजरा है हमारा आगे, लेकिन अब हमारी सीटें आप साथ साथ नहीं है, इनकी पीछे जाके मेरी आगे सीट है। तो खैर वैसे ही वहाँ पे जाके मुलाकात होगी अब लाहौर में जाके इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। फ़िलहाल तो वेट करें, अभी तो टाइम नहीं हुआ, अभी तो कैसे कहते हैं 14 to 12 है।
5 to 1 पे जाके हमारी फ़्लाइट उड़नी है। मैं तो अभी गया ही नहीं, मैं कहा यार वहाँ पे जाके सारे वो पाकिस्तानी फैमिलीज वगैरह बैठी हुई थी, मैं कहा वहाँ पे जाके क्या ही बच्चों की वो चीज़ चाँस सुननी है, तो इससे चाहिए बैठ दो स्क्रीन से। और राइट तो जी मोबाइल यहाँ पे मैंने ला के चार्जर लगा दिया है। ये D9 पे मैं आ चुका हूँ काफ़ी देर से, तो वहाँ पे सामने बोर्डिंग शोर्डिंग हो रही है और सबकी सारी लाइनों में लगे हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं जा रहा, क्योंकि दूसरी साइड पे भी वहाँ काफ़ी खड़ी, तो देयर इज़ नो पॉइंट टू गो देयर, यू नो, लाइक just to stand there. It's better to sit here, you know, just relax and chill. And I'm gonna sleep this time. Like last time my seat was like, that's the passage, okay, that's my seat, that's the middle one, and there's the window one, you know. Like I can choose that one, but I said okay, it's okay, just 4 hours, you know. I don't want to be on the window side. Like window side is okay, but still, like when you have to go to the toilet, you know, you have to go all over, you know, you have to interrupt. Like I was here, and then the two fellows who were here, like it was a boy and the girl, like his girlfriend, you know, and whenever they want to you go to the toilet, they woke me up every time I'm sleeping. For me, like every time whenever I'm flying, I slept all of a sudden. It doesn't matter how short the flight is it, how long the flight is it, I don't care, I just slept, that's it. And then like this time, but from Istanbul to Lahore, my flight is for my seat is window seat, so I'm gonna be on the window side, you know. But still, let's see. There are long queue, you know what I mean. But I'm not gonna go, I will stay here and I will see the plane. If we can see from this window, nah, I can just show you the wing of the plane. See, that's the red one, because the plane is parked on the other side of this building, you know, because that's the double story for upstairs and the downstairs one. So I will show you when I will do my boarding. Then I will show you the plane. If I can see by myself, then I will show you. Alright, तो जी हो चुके हैं जी ऑन बोर्ड। पहले मेरी वो विंग के बिल्कुल ऊपर थी, एग्जैक्ट ऊपर थी मेरी सीट ना, लेकिन वो कैसे कहते हैं फैमिली थी पाकिस्तानी, उनके वो 8 थे पर्सन सारे, तो वो फिर उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की, कहते हैं कि आप हमारी सीट ले लें, सेम ही है हमारी भी विंडो वाली, तो आप वहाँ पर चले जाएँ, हमें तक आके हम एक सीक्वेंस में एक लाइन में बैठ जाएंगे। मैं कोई मसला नहीं भाई, आप बैठ जाए, मैं पीछे चले जाता हूँ, मैंने तो सो ही जाना। तो खैर एक तो मुझे नींद बहुत सुस्ती बहुत चढ़ी हुई है, लेकिन यह है कि इस दफ़ा मैं आपको प्रॉपर मेल शील दिखाऊंगा जो खाऊंगा। मैं लास्ट फ्लाइट में मैंने को नहीं दिखाया था, क्योंकि वो बैटरी मोबाइल की बिल्कुल डाउन हुई थी, तो इस वजह से खैर इस वाली फ़्लाइट में मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉपर सारा कुछ। और राइट तो जी अब मुझे फील हो रहा है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। बच्चों के रोने की वजह से आपको आइडिया होगा, अगर पतले बच्चों की वजह आपको आ रही है कि नहीं इसके अंदर। लेकिन ये कि जो मैं आइलैंड से जो उस फ्लाइट पे आया था भाई, उस फ्लाइट पे तो बड़ा सुकून था, बड़ी सुकून से मैं सोता हूँ आया हूँ। लेकिन इस फ्लाइट में मुझे एयरपोर्ट से जानी पड़ेगी, या मैं मूवी देख रहा, मैं सोच रहा हूँ कि वो कैसे कहते देख लूँ मैं। ये वाली किधर गई, यहाँ पे थी यार एक वो वुल्वरीन और डेडपूल वाली, ऑलरेडी मैंने देखी हुई है, नहीं तो दोबारा फिर मैं दोबारा फिर देख लेते हैं। तो फ़िलहाल तो टेक ऑफ होने लगा, पता नहीं अभी तो फ़िलहाल चक्कर ही निकाल रहा, बच्चों ने मेरा सर खाया हुआ रो के। तो जी हमारा फूड आ चुका है, लेकिन जो लास्ट फ्लाइट में था ना फूड, वो बहुत मज़े का था। ये मैं ट्राई करके देखता हूँ ये किस तरह का इसका टेस्ट है। इसमें आपको पानी दिया, साथ ये इन्होंने सॉस दिया, पता नहीं ये स्वीट वाली, क्योंकि लास्ट टाइम जो थी लास्ट फ्लाइट में जो मैंने कही वो स्वीट थी, तो वो ही यहाँ पे मेरी शर्ट पे भी गुजरी है इस जगह पे। देखो ये ऑलरेडी मेरी वाइट शर्ट गंदी हो चुकी हुई है, तो साथ ये इन्होंने वो दिया है क्या, बटर दिया हुआ है, और ये इन्होंने थोड़ा सा सैलड वगैरह डाला है इसके अंदर। तो
मुझे कहती है कि चिकन फिलेट चिकन बर्गर। मैं कहा चिकन बर्गर इनके पास कहाँ से आ गया है। तो ये आया। खैर ट्राई करते हैं, आपको रिव्यू देता हूँ ये किस तरह का है ये। लेकिन जो लास्ट फ्लाइट वाला था वो बहुत मज़े का था। उसमें था वो मीट बॉल्स विद राइस, वो साथ चने भी थे उसकी, इतना मज़े का था ना मील। तो ये वाला ट्राई करके देखते हैं किस तरह का है। और राइट तो जी ये आ गया जी, इसमें चिकन है इसके अंदर, ठीक है। और ये जो है ऑमलेट है, उसके बाद ये जो स्वीट है, ये बड़ी स्वीट बड़े मज़े की है। ये मैंने ट्राई की है लास्ट टाइम वाली भी मज़े की थी, वो डिफरेंट फ्लेवर में थी, ये बड़ी डिफरेंट फ्लेवर में। तो ये चिकन फ्लेट मज़े का है। ये तो ऑमलेट है नॉर्मल जो हम घर में बनाते हैं ऑमलेट है, ये वही है। खैर इसको खा रहे, मैं इधर मेरी मूवी चल रही है वुल्वरीन और डेडपुल वाली, तो मैं तो वो देख रहा हूँ। लेकिन फ़िलहाल इसको ख़त्म करके तो फिर दोबारा मूवी कंटिन्यू करते हैं भाई साथ। अब जी क्या से कहते हैं, ब्रेड भी आ चुकी है हमारे पास। जाके कहती चिकन बर्गर। मैंने कहा भाई चिकन बर्गर कहाँ से आ गया। तो वो खैर ये साथ इन्होंने ब्रेड दिए, तो ब्रेड के साथ में ये जो ब्रेड है ना वो मैं इसके साथ खाऊंगा, बड़े मज़े की लगेगी। Here we go. So we are in Pakistan at the moment, and I'm gonna show you something. If you can see, let me see. Nah, it's not gonna capture from that one. I will show you from that side. I think so. 1, 2, and focus. I need the camera to focus, you know. I have to fix the camera, then I'm gonna show you something. It's very lovely, you know. Like the mountains in front of my eyes at the moment is fully white. That's the northern side of Pakistan, you know what I mean? Oh, fucking lovely. Mashallah. These ones are like just a dry one, you know. If you can see, but those one, the white one, full of ice. Very nice. I'm just trying to figure out the camera if I can. I don't think so. There we go. I sort out the camera, and I'm gonna show you something. See those mountains which I was trying to show you before, you know. These are the mountains which I want to show you before. See, the fully white. Now I'm just a little bit far from them now. Before it was very near to me, you know. I just moved the curtain. It was lovely. Yeah, see those ones. Now I sort out the camera. There we go. All right. At the moment, from Islamabad to Lahore, and the time is 6 o'clock. According to Istanbul time, you know. Alright, here we go. Safe and sound landed in Lahore, Pakistan. चलते हैं जी, चल के अपना लगेज वगैरह लेके बाहर वेट कर रहे हैं बाबा वगैरह, तो चल के क्या उसे कहते हैं लगेज वगैरह अपना क्लेम करते हैं। ये उर्दू यहाँ पे लिखी हुई है, चलो ऑब्वियसली बात है उर्दू लिखी हुई, पाकिस्तान में आए हैं यार। ऑलराइट, तो जी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं जी हम। दुकान मेरी गल करेगा और ये हमारे ड्राइवर देखे भाई अलाउ नहीं होता फोन पे बात करना ड्राइविंग करते हैं।
दिस इज पाकिस्तान बेबी सी मैं बस आंदा पे एयरपोर्ट से निकल दिस इज पाकिस्तान बेबी वेलकम टू पाकिस्तान कोई रूल कोई यहाँ पे कोई फॉलो नहीं हो रहा है भाई लेन विदाउट इंडिकेटर आप चेंज करो ओवर स्पीडिंग करो भाई साहब क्या से कहते हैं कोई मसला नहीं लेन के ऊपर चलाओ कोई मसला नहीं है कोई इशू नहीं है टेंशन वाली कोई बात नहीं है भाई साहब फुल चिलो चल रहा है सिस्टम तो पीछे जो बंदे बैठे हैं आपको उनके साथ इंट्रोडक्शन करवाता हूँ ये है जी भाई अली और ये मोहम्मद दिशान और ये अब्बासूर बैठे हुए हैं ये खुद ही चलाओ एक ये मुकर गया अब जी जा रहे हैं जी फिलहाल पहले जाएंगे जी हम बैरिया टाउन उसके बाद फिर घर चलेंगे अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है यार मेरा व्लॉग कंटिन्यू हुआ था मैंने कहा कैसे कहते हैं व्लॉग में मैंने बताया तो था मैं अंकल को मिलने जा रहा हूँ लेकिन आपकी मैंने शक्ल नहीं दिखाई थी फिर मेरे फॉलोअर्स जो होते हैं वो फिर परेशान हो जाते हैं सर मैंने आपसे मिलने आना था आप वहाँ पे थे ही नहीं हाँ मैं चलाता हूँ चाबी अंदर ही Smith but the bora के तेरी है bonita Shorty you don't know मेरे दिल पे क्या बीता On spot murders करती ना wait यहाँ बंदी on a kill streak कोई भी ना safe यहाँ जब भी वो घर की है करती